हनुमान बेनीवाल फिर से खफा दिख रहे हैं। क्यों, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो बेनीवाल जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। बेनीवाल का कहना है कि लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल और बिश्नोई समाज के आस्था केंद्र मुकाम को धार्मिक पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए केंद्र के पास आज तक कोई योजना नहीं है। बेनीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी। आपको बताया है कि लोकसभा के शीतकालीन सत्र में लगातार हनुमान बेनीवाल आक्रामक बने हुए हैं। उन्होंने पहले ही ये सवाल उठा दिया तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनको जवाब भी दिया कि इन स्थलों के विकास को लेकर कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। अब जिस तरीके से शेखावत और बेनीवाल के बीच में जो खटास है वो तो जग जाहिर है ही। बेनीवाल ने आरोप लगा दिया कि उन्होंने अपने मूल प्रश्न में दोनों स्थलों का जिक्र किया था, लेकिन मंत्री ने जवाब में मुकाम का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री स्वयं राजस्थान से आते हैं, लेकिन उन्हें लोक देवताओं से जुड़े इन प्रमुख धर्म स्थलों के विकास से कोई भी मतलब नहीं है। अगर प्रस्ताव नहीं आए तो वो खुद भी तो मंगवा सकते थे। उन्होंने ये भी कह दिया कि वो जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत करेंगे, यानी शेखावत की शिकायत करेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने अपने लिखे जवाब में बता दिया कि राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में तेजाजी की जन्मस्थली के विकास के लिए कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन अभी तक नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश भर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चल रही है, जिनमें प्रसाद योजना, स्वदेश दर्शन योजना और केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना। प्रसाद योजना के तहत तीर्थ स्थलों और विरासत स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास किया जाता है। अब तक 28 राज्यों में 54 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत आध्यात्मिक, बौद्ध, कृष्ण और अन्य परिपथों के विकास के लिए 76 परियोजनाएं मंजूर हुई है और स्वदेश दर्शन के 2.0 में स्थायी और उत्तरदायी पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर जोर दिया गया है। अब पर्यटन मंत्रालय ये बताता है कि अप्रैल 2023 से राजस्थान में धार्मिक स्थलों पर कई परियोजनाओं को मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन खरनाल के लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं आया, तो मंजूरी कैसे दें, किसको दें? अब प्रस्ताव राज्य सरकारों से आते हैं और ये एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत काम करते हैं। लेकिन बेनीवाल ने तो ये आरोप लगा दिया कि मंत्री के जवाब की भाषा से ही उनकी मंशा साफ दिख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के लोक देवता माने जाने वाले तेजाजी के लिए अगर अपने मन से नहीं सोच रहे हैं यहां पर मंत्री साहब, तो उसमें भी गलती उन्हीं की है। अब गलती किसकी है ये आप बताइएगा जरूर। जिस तरीके से अभी हमने कहा कि राज्य सरकारें प्रस्ताव भेजती हैं, अगर प्रस्ताव ही नहीं दिया गया इस चीज का, तो कैसे कोई आगे जाकर आगे बढ़कर स्टैंड ले सकता है? अब या तो आप ये कह लीजिए कि बेनीवाल और शेखावत की जो खुन्नस है वो इस मामले पर निकल रही है, या फिर क्या वाकई में आपको लगता है कि इस मामले में मंत्रालय की तरफ से गलती हुई है? गलती किसी की भी हो, मरण जनता का ही होता है, पिसती जनता ही है इसके बीच में। आप बताइएगा जरूर कौन आपको सही लग रहा है, कौन गलत। लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।